बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की क्लास में हम जो है सेमेस्टर 4 अरबिक सिलेबस के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद पेपर पैटर्न कैसा आने वाला है एग्ज़ाम में वो हम समझेंगे। देखिए, सिलेबस जो है 2019-20 से लेकर के अब तक वही चल रहा है, चेंजेस नहीं आए हैं। लिहाजा जो है 3 यूनिट्स है टोटल 3 यूनिट्स में आप देखिए, फर्स्ट यूनिट है क्लासिकल प्रोज से। क्लासिकल प्रोज में 2 लेसन है, सीरतुर रसूल और अशूरी सहाबियाती रसूल। सीरतुर रसूल यानी बायोग्राफी ऑफ द प्रॉफिट और अशूरी सहाबियाती रसूल यानी फीमेल कैंपेनियंस ऑफ द प्रॉफिट। ग्रामर में सेकेंड यूनिट ग्रामर है। फर्स्ट लेसन काना व अखवातुहा अल अफ़आल नाक़िसा, इसका दूसरा नाम है। इसका माना काना यानी सिस्टर्स या फिर डिफेक्टिव वर्ब से किया जाता है। उसके बाद सेकेंड लेसन है इन्ना व अखवातुहा और अल हुरूफुल मुशब्बहातु बिल फ़ेल, इसका दूसरा नाम है। इन्ना यानी सिस्टर्स पार्टिकल्स रिजेंबलिंग वर्ब से इसका तर्जुमा किया जाता है। यूनिट 3 जो है हिस्ट्री ऑफ अरबिक लिटरेचर है। इसमें 2 लेसन है, अश्शेर व शोरा फिल असरिल अब्बासी एक लेसन है, यानी पोएट्री एंड पोएट्स फिल इन अब्बासिड पीरियड। अब्रुज़ु सेकेंड लेसन है, अब्रुज़ु शोरा फिल असरिल अब्बासी प्रोमिनेंट पोएट्स ऑफ अब्बासिड पीरियड। ये 4 प्रोमिनेंट्स पोएट है, बहुत मशहूर शायर है। वो है अबू नुआस, अबुल अताया, मुतनब्बी, अबुल आला अल मार्री। तो ये है आपका सिलेबस, ठीक है। ये 3 यूनिट्स जो है ना आपके सिलेबस में है। अब पेपर पैटर्न हम आगे देखेंगे। पेपर पैटर्न देखिए, ये है पेपर 2023 का। 23 में जैसा पैटर्न आया ना वैसा ही पैटर्न अब आपको आने वाला है। तो देखिए, फर्स्ट सेक्शन ए और सेक्शन बी होता है। सेक्शन ए में जो है आपको टोटल 6 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से 4 लिखना होता है, 5 मार्क्स का एक है। तो पहला क्वेश्चन जो है आपको रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट पैराग्राफ देता है। ये पैराग्राफ्स टोटल 10 है, यूनिट फर्स्ट से पूछा जाता है। आप ये पैराग्राफ्स की प्रैक्टिस कर लेना। 10 पैराग्राफ्स की अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो एक पैराग्राफ आता है। यहाँ पर दिया है अस्सहाबियातु अफ़ज़लुन निसाई हाज़िहिल उम्मा, इसका तर्जुमा लिखना आप। सहाबियात इस उम्मत की बेहतरीन औरतें हैं। द फीमेल कैंपेनियंस ऑफ द प्रॉफिट आर द बेस्ट वीमेन of this community of this उम्मत। वहुन्ना अलमुस्लिमातुल्लाती तशर्रफ़ना बि सोहबतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो लोग हैं, ये वो मुसलमान औरतें हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत का शर्फ हासिल किया। These are those women who take pride of the companion of the who accompany the prophet। व इन्नहुन्ना खैरु मिज़दाक़िन ली कलिमतिल मरअतिस सालिहा, वो लोग जो है बेहतरीन औरत कहलाने के मिज़दाक़ है। बेहतरीन औरत यानी साले नेक औरत कहलाने के हक़दार हैं। दे आर द रियल एंटाइटल्ड टू टेक द टाइटल द पायस वुमेन, ठीक है। दे आर द रियल एलिजिबल फॉर द टाइटल पायस वुमेन अल्लती जाअ फ़ी फ़ज़लिहल किताब व सुन्ना in their dignity and in their virtues the Quran and Sunnah talks about. Minal Muslimati Salihat, it says they are Muslims and pious women. As-salihatu fi zawil Quran, कुरान की रोशनी में नेक औरतें ये है। ये मैं आपको सरसरी तर्जुमा करके बताया हूँ। अब आपको मुख्तसर ये है कि ये क्वेश्चन पैराग्राफ जो है आपको यूनिट फर्स्ट से आएगा। सेकंड क्वेश्चन, एक फमादा युदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु फ़िल कौम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु को कौम में क्या पुकारा जाता था? अल अमीन अस-सादिक़ पुकारा जाता था। तो ये आपको अरबी में लिखना है। यहाँ पर युदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िल कौम अल अमीन व सादिक़ ऐसा लिखने का है आपको। ये जो है टोटल आपको मैं समझता हूँ 15 से 20 क्वेश्चन है। ये 20 क्वेश्चन अगर आप प्रिपेयर हुए तो एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है, ठीक है। और मैं PDF में आपको सेलेक्टेड क्वेश्चंस दिया हूँ, वो भी पढ़ लिए तो काफ़ी हो जाते। आगे आप PDF देख सकते। थर्ड क्वेश्चन है अल अफ़आलुन नाक़िसा के नाम लिखिए। कम अददी मिनल अफ़आलिन नाक़िसा, अफ़आल नाक़िसा कितने हैं? काना व अख़वातुहा कितने हैं पूछ रहा हूँ। 13 है ये, 13, ठीक है। 13 बोल के लिख दिए तो आपको जो है ना आंसर हो जाता है। अगर वो राइट देयर नेम्स, उसके नामा भी लिखो बोल रहा तो काना सारा ज़ल्ला बाता असबहा अमसा, और जो है असबहा अमसा
और जो है माँ बरिहा, माँ फता, मनफक्का, ये पूरे जो है ना 13 आप लिखना है। 13 नहीं भी लिखे तो कम से कम एक 5 लिखना, ठीक है। 13 बोल के लिख देना और बाकी के एक 5 भी लिख दे तो आपको 5 मार्क्स मिल जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है राइट एनी 5 मीनिंग्स। तो ये जो क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन, ये ग्रामर का था, यानी सेकेंड यूनिट का था। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट से आया, थर्ड क्वेश्चन सेकेंड यूनिट से आया, और फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन जो है ना आपको ये फिर जो है ना फर्स्ट यूनिट से आता है। राइट एनी 5 मीनिंग्स, 5 मीनिंग्स लिखो बोल रहा हूँ, ठीक है। इंग्लिश में लिखने का रहता मीनिंग्स आपको। ये तलात, इश्तहारा, तलात बोले तो तुलू हुआ, निकला, और इश्तहारा मशहूर हुआ, असलमा इस्लाम लाया, एम्ब्रेज इस्लाम, नतक़ा बात किया, इंसरफ़ा पलट गया, शहादा गवाही दिया, दारा दारुन यानी कि हाउस और घर को कहा जाता है, अज़्ज़ाद, अगर इसको अज़्ज़ाद यानी कि तोशा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये तो मीनिंग्स हो गए। अब फिफ्थ सेक्शन देखिए, फिफ्थ सेक्शन में सिंगुलर से प्लूरल बनाओ पड़ रहा। सहाबियतुन एक दे दिया है, इसका प्लूरल बनाना सहाबियात, ठीक है। हुक्मुन अहकाम, उम्मुन उम्महात, सालिहतुन सालिहात, गज़वतुन गज़वात, काफिरुन काफिरूना, मुस्लिमतुन मुस्लिमातुन, साबिरतुन साबिरातुन, इस तरीके से आप बनाना। फिर लास्ट क्वेश्चन है, ये जो है हिस्ट्री ऑफ अरबिक लिटरेचर से देता है। अब बोला हिस्ट्री ऑफ अरबिक लिटरेचर में 4 पोइट्स थे, उसमें से एक दिया अबुल आला अल मार्री के बारे में लिखो मुख्तसर तौर पर, इसकी हालात ज़िंदगी आप लिखना। ये है सेक्शन ए, हर एक के 5 मार्क्स रहते, 4 क्वेश्चन लिखे तो आपको 20 मार्क्स आते हैं। सेक्शन बी देखिए, सेक्शन बी बिल्कुल आसान है और ये पढ़ने में भी आसान है, क्योंकि 3 यूनिट्स में से हर यूनिट में इंटरनल चॉइस के साथ बना है। फर्स्ट यूनिट से 2 क्वेश्चन, सेकेंड यूनिट से 2 क्वेश्चन, थर्ड यूनिट से 2 क्वेश्चन बना रहा, फर्स्ट लेसन का एक, सेकंड लेसन का एक। इस तरीके से आपको यहाँ पर 7th में फर्स्ट यूनिट से सहाबियाती रसूल की समरी और सीरतुर रसूल की समरी, ये 2 समरीज़ में से अगर एक समरी भी आप पढ़ लेके जा रहे हैं तो 20 मार्क्स आते हैं। ये जो है 300 वर्ड्स में लिखना, यानी मिनिमम 3 to 4 पेजेस में लिखना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, इन्ना व अख़वातुहा और काना व अख़वातुहा, दोनों में से एक लिखो बोल रहा। इसका भी जो है ना आप क्या करना, कोई एक अच्छे तरीके से पढ़ के जाना। आसान कौन सा है, फर्स्ट वाला आसान है, ये इन्ना व अख़वातुहा, ठीक है। इसका और एक नाम जो है ना अल-हुरूफ अल-मुशब्बहतु बिल-फ़ेल है। अगर अल-हुरूफ अल-मुशब्बहतु बिल-फ़ेल दिया भी तो इसी का आंसर रहता, इन्ना व अख़वातुहा दिया तो भी यही आंसर होता है। इसको पढ़ लेके जाना और ये लिख देना, आसान ये है। सेकंड वाला भी बास को आसान दिखता, वो भी पढ़ के जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में अब्बासिड पीरियड के शायरों के बारे में पूछता। फर्स्ट क्वेश्चन आपको राइट अबाउट द पोएट्री एंड पोएट्स ऑफ अब्बासिड पीरियड। ये मुझसे क्या है, कंसोलिडेटेड क्वेश्चन है, पूरे शायरों के बारे में और उसके जो है ना शेर की शायरी के बारे में आपको लिखना है, यानी कि वही क्वेश्चन को उन्हें जो है ना पूछ रहा है। नीचे देखिए 2 शायरों का नाम दे रहा, कोई ये दोनों शायरों के बारे में मुख्तसर या फिर जो है तफसील से हालात लिखो बोल के बोल रहा। तो ये तफसील, राइट अबाउट द पोएट अबू नुआस एंड मुतनब्बी। अगर चारों शायरों की हालत ज़िंदगी पढ़ लेके जाएंगे तो 3 आपको काम आ जा रहे, 2 लॉन्ग आंसर में, एक जो है शॉर्ट आंसर में काम आ जा रहा, ठीक है। ये आपका पेपर पैटर्न है, ठीक है। अब आगे देखिए PDF, ये एक मॉडल पेपर भी है जो आपको बताया जा रहा है। इसके बाद यहाँ पर और एक पेपर दिया हूँ मैं, यहाँ पर है समरी। ये समरीज़ मैं पढ़ के नहीं सुनाऊँगा क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाता, इसलिए सिर्फ जो है आपको बता रहा हूँ। सीरतुन नबी या सीरतुर रसूल की समरी जो है ना आपको लिखने का है, ये है समरी उसकी। सिर्फ मैं बताते जा रहा हूँ, आप जो है ना ये देख के पढ़ लीजिएगा। अगर मैं पढ़ूँगा तो वीडियो लेंथी हो जाएगा और लेंथी वीडियो जो है ना लोग देखते नहीं। ये जो है आपको क्या करना है, समरी याद कर लेके जाना है। कोई ये सीरतुर रसूल की समरी आसान भी है, याद भी हो जाती, इसको पढ़ लेके जाइए।
ये लॉन्ग समरी इसलिए लिख के दिए गए, बच्चों को लिखने का है, 3 to 4 पेजेस में लिखना है बच्चों को समरी, ठीक है। यहाँ पर समरी का इख्तिताम हुआ। फिर नेक्स्ट समरी ये जो है सीरतुर रसूल अशूरी सहाबियातिर रसूल के बारे में सेकंड समरी है, यूनिट फर्स्ट की सेकंड समरी। ये भी पढ़ लेके जाइए, या सहाबियात की पढ़ लेके जाओ या सीरतुर रसूल, दोनों में से एक पढ़ लेके गए तो आपको एक लिखने की आसानी हो जाती। यहाँ पर सहाबियातुर रसूल में पूरे छः सहाबियात का ज़िक्र आपको जो है ना उसके अंदर है। ये देखिए अब है ग्रामर का, ग्रामर का जो है काना व अख़वातुहा, पहले इन्ना व अख़वातुहा दिया हूँ मैं, ये इन्ना व अख़वातुहा का डेफिनेशन लिखना। इन्ना यानी सिस्टर्स जो है क्या है, मुब्तदा ख़बर से पहले आते हैं, ठीक है। दे प्रिसाइड टू द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ये डेफिनेशन है उसका, ये डेफिनेशन आप लिखेंगे। उसके बाद में जो है ये इन्ना, अन्ना, का अन्ना, लाकिन्ना, लैता, लाअल्ला, ये लिखेंगे। लिखने के बाद जो है आपको हर एक के एक एक एग्जाम्पल है, जैसे इन्ना तौलिबा मुज्तहिदुन, इंडीड द स्टूडेंट इज़ हार्ड वर्किंग। तौलिबा जो है इस्मो इन्ना कहलाएगा, मुज्तहिदुन ख़बरो इन्ना कहलाएगा, ठीक है। वालम अन्नत दुनिया फ़ानियतुन, बिवेयर दैट द वर्ल्ड इज़ मॉर्टल। का अन्नत दुनिया सिजनुन, द वर्ल्ड इज़ लाइक द प्रिजन। अल उस्तादु मौजूदुन वलाकिन्नत तलबता गाइबुन। द टीचर इज़ प्रेजेंट बट द स्टूडेंट्स आर नॉट प्रेजेंट आर एब्सेंट। लैतत दवाहुल बुन, आई होप द मेडिसिन टू बी स्वीट। लअल्ल उस्ताद मौजूद, परहैप्स द टीचर इज़ प्रेजेंट। ये है आपका इन्ना व अख़वातुहा का सबक। अब यहाँ पर देखिए काना व अख़वातुहा, दोनों में से एक पढ़ना है लॉन्ग आंसर के लिए। ये जो है काना व अख़वातुहा, काना यानी सिस्टर्स है, इसका और एक नाम डिफेक्टिव वर्ब्स या इनकम्प्लीट वर्ब्स है। ये भी मुब्तदा ख़बर से पहले आते हैं। ये अपने मुब्तदा को जो है ना पेश और उसको जो है ज़बर देते हैं, ख़बर को ज़बर दिया जाता है। उसके बाद इनका नाम बदल के इस्मु काना ख़बरु काना हो जाता है। फिर ये काना, सारा, अज़बहा, अज़हा, ज़ल्ला, अमसा, बाता, ये पूरे जो है ये जो है ना 13 है। माज़ाला, ममफ़क्का, माबरिहा, मादामा, माफ़ता, लैसा। जैसे कि एग्जांपल्स देखिए, कानल फ़कीरु गनियन, द पुअर वॉज रिच या द पुअर इज़ रिच। का अल फ़कीरु का इस्मु का काना कहलाएंगे, गनियन ख़बरु काना कहलाए। फिर सारल फ़कीरु गनियन, ये पूरे एग्जांपल्स है, ठीक है। ये हो गया यूनिट सेकंड। यूनिट थर्ड में शेर व शोरा फिल अब्बासी फिल असरी अब्बासी, पोएट्री एंड पोएट्स इन अब्बासिड पीरियड, ये आपको समरी ये लिखना है। उसके बाद जो है चारों शायरों के बारे में मुख्तसर लिख के लाना है। अबू नुआस, अबू लताइया, मुतनब्बी, अबुल आला अल मार्री, ये चारों को पढ़ लेना है आपको। नेक्स्ट, अब ये जो मिसालें हैं, अरबी का शेर है, ये चाहे तो आप लिखें या चाहे तो छोड़ दें। यहाँ पर जो है अबू नुआस ख़त्म हुआ, अबू लताइया यहाँ से शुरू हो रहा, ठीक है। अबू लताइया, ये अबू लताइया का है, फिर अबू लताइया का यहाँ पर ख़त्म है, ख़त्म हो के यहाँ पर जो है ये अरबी का शेर चाहे तो लिखें चाहे तो छोड़ दें। और ये है मुतनब्बी के बारे में भी ये उसकी जो है ना सवाने हयात है, ये आप पढ़ लीजिए। उसके बाद अरबी का शेर चाहे तो छोड़ सकते हैं। अबुल आला अल मार्री के बारे में है, ये भी पढ़ लीजिए। उसके बाद ये शेर चाहे तो आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ से शुरू हो रहा है पैसेजेस टोटल आपको मैं बताया 10 पैसेजेस है। 10 में ये फर्स्ट है, ये वाला सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, नेक्स्ट ये है फिफ्थ। ये पांचों के ट्रांसलेशंस यहाँ पर नीचे दे दिया हूँ मैं एक के बाद एक। ये हो गया लेसन नंबर 1 के 5 पैराग्राफ्स, ठीक है।
इसमें से भी एक आ सकता है, या फिर लेसन नंबर 2, ये है लेसन नंबर 2 सहाबियात का। जैसे कि लास्ट टाइम आपको ये फर्स्ट वाला पूछा था, अस्सहाबियातु अफज़लु निसाइल हादिहिल उम्मा बोल के, ये एक जो है ना, ये सेकेंड वन, थर्ड वन, फोर्थ, फिफ्थ, ये पांचों के ट्रांसलेशंस यहाँ पर दिया हूँ मैं, इसको पढ़ लीजिएगा। ये इसमें से एक पैराग्राफ कंपलसरी आता है। ये है फिफ्थ पैराग्राफ का ट्रांसलेशन। यहाँ से क्वेश्चन आंसर से, मन हुन्ना सहाबियात, सहाबियात कौन है? अन्निसाउल्लाती राइना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी हालतिल ईमान हुन्ना सहाबियात। ये सहाबियात वो औरतें हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हालत ईमान में देखा। ये है सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सेलेक्टेड क्वेश्चन है, ये सेलेक्टेड क्वेश्चन में से ही एक क्वेश्चन इंशाल्लाह आ जाएगा आपको। ये भी एक क्वेश्चन है जिसका ट्रांसलेशन भी मैं लिख दिया हूँ, आप लोग को सिर्फ पढ़ लेना है, ठीक है। ये है ग्रामर के क्वेश्चन आंसर्स। लेसन के हो गए थे, ग्रामर के भी है। ग्रामर में देखिए, कम अदद अल अफ़ाल नाक़िसा, अल अफ़ाल नाक़िसा हिया सलासता अशरा फ़िअलन। ये क्वेश्चन इससे लास्ट टाइम आया था, इसलिए यहाँ पर लिख के दिया हूँ। ये भी आ सकता है, या फिर उज़कुर मिसालें ली काना अन्नाक़िसा, काना की 2 मिसालें लिखो, काना अल्लाहु अलीमन काना अल वलदु मुज्तहिदन, इस तरीके से। सारा की 2 मिसालें लिखो, सारल फ़क़री गनियन सारल उस्ताज़ु मुशफ़िक़न। इन्ना की 2 मिसाल, इन्नल्लाह अलीमुन इन्नल उस्तादा मुशफ़िक़ुन, इस तरीके से पूछ लेता है। वर्ड मीनिंग्स पूछता है तो मीनिंग्स जो है आपको इंग्लिश में लिखना है, असअदु द मोस्ट वंडरफुल। ये इस तरफ अरबी का रहता है, इस तरफ का देता है आपको, इस तरफ का ये इंग्लिश वाला लिखना है। ये चाहे तो लिखें, चाहे तो छोड़ दें। इसमें वर्ड मीनिंग्स अगर ज़्यादा नज़र आ रहे हैं तो जो मॉडल पेपर में और जो है लास्ट ईयर के पेपर में है, उतने वर्ड मीनिंग्स भी अगर पढ़ लेके गए तो इंशाल्लाह ये आपको 5 मार्क्स के वर्ड मीनिंग्स कर ले सकते हैं। ये भी मुफरदात है, यानी वर्ड मीनिंग्स है। ये सेकेंड लेसन के वर्ड मीनिंग्स है। ये पूरे जो है ना आपको पढ़ लेके जाने का है, या नहीं तो कम से कम फर्स्ट मॉडल पेपर के और प्रीवियस ईयर के पेपर के पढ़ लेके जाना। सिंगुलर प्लूरल भी आपको पढ़ लेना है, इसके भी 5 मार्क्स है। तो ये पूरे जो है सिंगुलर प्लूरल अरबिक टू अरबिक लिखना है आपको, ठीक है। ये है सिंगुलर टू प्लूरल। अलअज़दाद भी दे दिया हूँ, लेकिन आते नहीं है, वो चाहे तो पढ़े चाहे तो छोड़ दें। ये सिंगुलर टू प्लूरल जो है ये है, ये सेकेंड लेसन के सिंगुलर प्लूरल है। अगर इतने नहीं पढ़ सकते तो कम से कम जो है ना, जो प्रीवियस ईयर के पेपर में है और उससे पहले के पेपरों में है, वो तो भी पढ़ लेके चले जाना। ये यहाँ पर जो है अपोजिट भी दे दिया हूँ, लेकिन ये ज़्यादातर अपोजिट्स नहीं पूछता है, ठीक है। यहाँ पर आपका ख़त्म हो गया, देखिए। ये इसके बाद अब आप जो है ना पेपर पैटर्न, उम्मीद करता हूँ कि पेपर पैटर्न आपको समझ में आया होगा। ये पढ़ लेके जाइए। ऑल द बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम।